की। आदि नारायण भगवान की। सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणिमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तिकम्। वन्दहु तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखहूँ प्रगटहूँ शब्द जहाज। कामही नारी प्यारी जिमी लोभी के प्रिय दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर हैं प्रिय लागहें मोहि राम। भक्ति भक्ति भगवंती गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सुधाम्नः। अन्यास्ते हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, पंचदेव भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, राघवेंद्र सरकार की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरयू मैया की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की,
चित्रकूट धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत गुणानुरागी समस्त भगवत भक्तजन, आइए नित्य के सत्संग में कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान को भगवान के ही नाम से रिझाया जाए। बहुत सुंदर भक्तों ने गाया है, भगवान हमारे हृदय रूपी शुभ सदन में आकर के विराजमान हों, भगवान हमारे हृदय को अपना सुंदर शुभ मंदिर बनावें। ऐसी कामना के साथ भगवान को उनके नाम से हम ध्याते हैं। बहुत सुंदर भजन है, सभी जन गाएंगे। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़िया के बना जाओ, मेरी बिगड़िया के बना जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों तड़फाया है, प्रभु मुझको क्यों तड़फाया है। नित्य असुवन बहती धार हरि आ जाओ एक बार, नित्य असुवन बहती धार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध विसराती है, तन मन की सुध विसराती है। तन मन धन दूं सब बार हरि आ जाओ एक बार, तन मन धन दूं सब बार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझे को बिछड़े युग बीत गए, क्यों रूठे प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठे प्रभु मेरे मीत गए। अब दर्शन दो साकार हरि आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो साकार हरि आ जाओ एक
बार। हरि आ जाओ, 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 मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़िया के बना जाओ, मेरी बिगड़िया के बना जाओ, नित्य असुवन बहती धार। हरि आ जाओ एक बार, नित्य असुवन बहती धार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमंत लाल की। भगवान हमारे हृदय रूपी मन मंदिर में आए, प्रभु हमारे घर आंगन में प्रकट हों, इसके लिए जीव के गोद का आश्रय परब्रह्म लेता है। भगवान निर्गुण निराकार इस धरा पर आने के लिए, अवतरित होने के लिए अवतरणिका नसैनी से नीचे की ओर उतर रहा है। नसैनी से उतरा भी जाता है और ऊपर चढ़ा भी जाता है। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है। और आप सभी ने सुना भी है कि भगवान श्री राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो रहे हैं। महाराज श्री दशरथ जी के कानों में आवाज पड़ी कि दशरथ पुत्र जनम सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। हमारे घर आंगन में कौशल्या मैया ने राम को जन्मा है, कैकेयी मैया ने भरतलाल को जन्मा है, और सुमित्रा के तो दो ही सुत हुए हैं। महाराज दशरथ जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और ऐसे भागे चले आए हैं सुंदर सुंदर बालकों के रोने की आवाज को सुन करके कि जहाँ पर रानियां भी दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं, अवधवासी भी चले आ रहे हैं कि आज हमारे अवध में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष अवतरित होकर के आए हुए हैं। हरे से ते जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पूरे बासी। बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं सभी अवधवासी। और महाराज श्री दशरथ, आज आनंद नहीं हुआ, आज ब्रह्मानंद नहीं हुआ है, आज तो परमानंद प्रकट हुआ है। आनंद व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा के बोध को जो प्रसन्नता, जो हर्ष होता है, उसका नाम आनंद है, जिसको हम वाणी से बखान नहीं कर सकते और नेत्रों से भी जिसकी विवेचना नहीं कर सकते। क्योंकि जिस नेत्रों ने उस आनंद को देखा है, उनकी तो वाणी है नहीं, और जिस वाणी को बखान करना है, उनके नेत्र नहीं हैं।
तो कैसे भगवान के अद्भुत दर्शन का, अद्भुत उत्सव का वर्णन किया जाए। परम प्रेम मन पुलके शरीरा, चाहते उठान करते मति धीरा। आज कौन आए हैं? तो जाकर नाम सुनते सुबह होई, जाकर नाम सुनते सुबह होई, जाकर नाम सुनते सुबह होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। आज वही आया है जिनको देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। आज वही परब्रह्म, आनंद देने वाला, परमानंद प्रदान करने वाला, ब्रह्मानंद प्रदान करने वाला श्री राघव निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप धारण करके अवध में दशरथ जी के आंगन में प्रकट हुआ है। ऐसी स्थिति बन गई है कि जैसे भगवान कृष्णचंद्र प्रकट हुए वसुदेव के सामने, दर्शन दिया वसुदेव और देवकी को, लेकिन वात्सल्य सुख किसको प्रदान किया? मैया यशोदा और बाबा नंद को। तो आज जब दशरथ जी ने सुना कि मेरे घर में भी परब्रह्म आया है, तो दान करने लगे, सर्वस्व लुटाने लगे, बहुत आनंद मनाने लगे। यही स्थिति द्वापर में नंद बाबा की भी थी। जो ही सुना कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता हिला दो महामनः, आहू हि विप्रान वेदज्ञानः, स्नान्तः शुचिलंकृतः। आज इतना दान करूंगा, इतना दान करूंगा, इतना लुटाऊंगा कि कुबेर को भी सकुचाना पड़ेगा। और नंद बाबा तो दान करने लगे। मणि मुक्तावली, हीरे जवाहरात से जड़े हुए सुंदर सुंदर आभूषण ब्रजवासियों को दान में देने लगे। ब्रजवासियों को मालूम हुआ कि नंद के लाला हुआ है, तो नंद का लाला नहीं है, वो तो हमारो ही लाला है। अवधवासियों को मालूम पड़ा कि हमारे अवध के भवन में दशरथ के घर 4 पुत्र आए हैं, तो महाराज दशरथ के पुत्र नहीं हैं, वो तो हमारे सब अवधवासियों के ही पुत्र हैं। तो सर्वस्व लुटा रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं और बालक को देखने के लिए चले आ रहे हैं। तो अनुपम बालक देखन जाई, अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराही, रूप राशि गुण कही न सिराही। कैसे बखान किया जाए भगवान की अद्भुत छवि का। जिस समय नंद बाबा दान कर रहे हैं, सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, उस समय लक्ष्मी जी ने देखा कि हमारे आराध्य, हमारे स्वामी जन्म लेकर के आए हैं, तो आज मैं भी भरपूर होकर के सर्वस्व दान करूंगी। तो कुबेर जी महाराज भंडार गृह में अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। तो श्री नारद जी ने पूछा, महाराज कुबेर ऐसा क्यों कर रहे हो? भंडार गृह में अंदर बाहर क्यों हो रहे हो? कुबेर जी ने कहा, महाराज अपना खजाना चेक कर रहा हूँ, कहीं खाली तो नहीं हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि नंद बाबा आज सोच नहीं रहे हैं, दोनों हाथ उन्होंने खोल रखे हैं और भरपूर लुटा रहे हैं। जिसको हीरा चाहिए भैया हीरा ले जाओ, जिसको जवाहरात चाहिए वह जवाहरात ले जाओ। मणि मुक्तावली जड़ित
आभूषण चाहिए तो वह ले जाओ। और व्रजवासियों, यदि आपको कोई आभूषण पसंद ना आवे तो वह आप वापस दे जाइए और नया आभूषण ले जाइए। तो धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सत्रत्नौघशात् कुंभावराव्रतान्। इसकी बोलिए बड़ा क्या हो गया? इतना दान कर रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं। आज बहुत दान करूंगा। ब्रजवासी बड़े खुश हैं, तो यहाँ अवधवासी भी कोई कम हर्ष व्यक्त नहीं कर रहे हैं। 6 माह तक तो भगवान श्री राघवेंद्र के जन्म का उत्सव सभी अवधवासी मनाते रहे हैं। और नंद बाबा के जैसे यहाँ त्रेता में राम आए हैं तो उत्सव मनाया जा रहा है, और वही राम जब द्वापर में आए तो भी कितना सुंदर सुंदर उत्सव मनाते हैं, दान करते हैं। सर्वस्व दान दीने सब काहूँ, आज सब दूंगा। जेहि पावा राखा नहीं ताहू। और मैया कौशल्या श्री राम को दुलार कर रही हैं। कैकेयी मैया अपने भरतलाल को दुलार कर रही हैं। नन्हे से बालक हैं, 4 पालना अवध में महल में लगे हुए हैं। किलकारियां गूंज रही हैं। छोटे छोटे से बालक के रोने की आवाज़ बड़ी मधुर मधुर मीठी मीठी लग रही है। भगवान जिस समय रोते हैं तो भी सुंदर आवाज़ लगती है, प्रिय मधुरवाणी में रोते हैं। और प्रभु हंसते हैं तो भी मधुरवाणी में हंसते हैं। कहा प्रभु का हंसना भी मधुर है, प्रभु का देखना भी मधुर है, प्रभु का चलना भी मधुर है, प्रभु का बोलना भी मधुर है। प्रभु के सारे कार्य बहुत माधुर्यता, लावण्यता, सौंदर्यता, सौहार्दता से परिपूर्ण भरे हुए हैं। उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अब 6 माह व्यतीत हो गए और नामकरण भी तो होना चाहिए। तो नामकरण भगवान जो अनादि हैं, जो सभी को प्रकाश देने वाले हैं, आज ऐसे प्रकाशित करने वाले समग्र सृष्टि धरा को जो भगवान जगदाधार हैं, आज उन्हीं का नामकरण किया जा रहा है। भला जो सभी के नाम रखते हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, आज सृष्टि को रचने वाले का ही नामकरण किया जा रहा है। क्योंकि जब वह मानव तन धरकर इस भूमि पर आए हैं, तब उनको सारे मानव के लिए जो आदर्श रूपी चरित्र हैं और जो क्रियाएं हैं जीव की, वह सभी भगवान को करनी पड़ी हैं। भगवान श्री राघवेंद्र का नामकरण जब महाराज वशिष्ठ मुनि करते हैं तो आकाश में देवी देवता भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और इस सुंदर नामकरण का जो उत्सव है उसका आनंद ले रहे हैं। नामकरण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहवे स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा।
आज वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं एक नाम नहीं है भगवान श्री राघवेंद्र के, अनेकानेक नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि एक परब्रह्म लीला करने के लिए अनेकानेक रूप धारण कर सकता है, तो उसके कितने नाम होंगे। कोई भगवान कृष्ण को चित चोर कहता है, तो कोई माखन चोर कहता है, कोई मनमोहन कहता है, कोई कान्हा कहता है, और कोई मुरली मनोहर कहता है, कोई गोपाल कहता है। कितने सारे नाम एक परब्रह्म एक परमात्मा के हैं। तो भगवान रूपम रूपम प्रति रूपम भवेत, अनेक अनेक रूप धारण करता है। आज वही परब्रह्म श्री राम कहा कि कोई अलग नहीं है वो राम। बोले एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घटे घट में बोले, एक राम का जगते पसारा, एक राम है जगते न्यारा। कहा देखिए लीला तो देखिए प्रभु की, कि महाराज दशरथ जी के आंगन में परब्रह्म जो जन्म लेकर आया है वह अलग है, जो अपनी पत्नी को खोजते हुए ढूंढते हुए वन में भटक रहा है उस राम से ऐसा नहीं है। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं एक ही राम है और एक ही राम की सत्ता सभी जगह है, और वही राम दशरथ के घर में भी जन्म लेता है। वही राम वन में भटक भटक कर सभी को दर्शन दे रहा है, और उसी राम का ये बनाया जगत है, और वही राम हमारे अंदर चेतना बन करके हमको शक्ति दे रहा है, बोलने की, देखने की, चलने की, बैठने की, सुनने की, सारी शक्तियाँ एक ही राम के द्वारा हम सब पा रहे हैं। और देखिए ना, कोई ना कोई मंत्र किसी ना किसी देवी देवता के नाम से प्रकाशित होता है। जैसे गायत्री मंत्र भगवान सूर्य के नाम से प्रकाशित हैं, सावन मंत्र भगवान शंकर के नाम से, भगवान शंकर के प्रकाश से प्रकाशित है। लेकिन जिसको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जो सबकर परम प्रकाशक रामू, ऐसा भगवान का नाम, ऐसे भगवान श्री राम अनादि हैं, अनंत हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, और वही सगुण साकार है। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटे घट में लेटा, उसी राम का जगते पसारा, वही राम है जगते न्यारा। कोई अलग नहीं है, एक ही परब्रह्म है, एक ही राम है। तो फिर ऐसे कौशल्या के बालक का नाम क्या होगा? कहा जेठ पुत्र जो है उसका नाम राम होगा। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। और जिनका लक्ष्य परमात्मा के चरणों में है, ऐसे लघु भाई का नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण छोटे भाई हैं। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जिनके नाम का स्मरण करने से भरण पोषण होता है, अर्थात जिनके नाम से इस भारत खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसे पुत्र का नाम, केकई सुत का नाम भरत होगा। और जिनके स्मरण से शत्रु भी पराजित हो जावें, ऐसे सबसे छोटे भाई का नाम शत्रुघ्न होगा। कहा भरण पोषण करने वाले भरत जी और शत्रुघ्न शत्रुओं का दमन करने वाले, चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार को महाराज श्री वशिष्ठ मुनि करते हैं। जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।
बहुत सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। और जैसे इतनी सुंदर छवि भगवान की, इतनी सुंदर अद्भुत छवि यहाँ पर दर्शन कराते हैं वेदव्यास भगवान श्री यशोदानंदन बालकृष्ण का, कि जब नंद के घर में कृष्ण जन्मे, बालक जन्म लेकर के आया, तब तक कोई भी राज्य संबंधी कार्य नंद बाबा करते ही नहीं थे। लेकिन आज से मैं राज्य संबंधी कार्य भी करूंगा, ऐसा सोच करके कंस को कर देने के लिए पहुंच गए। और जिस समय नंद बाबा मथुरा से लौट रहे थे तो उस समय भगवान श्री गर्गाचार्य जी महाराज से भेंट भी हो गई। और जिस समय गर्गाचार्य जी महाराज से भेंट हुई तो प्रणाम किया। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। कहाँ जा रहे हो बाबा? पुरोहित हैं यदुवंश के। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि हमारा तो एक ही काम है, कहीं नामकरण संस्कार, कहीं विवाह लगन पत्रिका इत्यादि, बस यही कार्य हैं हमारे। तो नंद बाबा के घर में भी दो दो बालक जन्मे थे। चोखो याद दिलाई बाबा, हमारे घर भी लाला बड़े बड़े हो गए हैं, नामकरण नहीं हुआ है। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कह दिया कि आपके घर तो हम नामकरण संस्कार कर ही नहीं सकते हैं। क्यों महाराज? इसलिए क्योंकि आप जो भी उत्सव मनाते हैं बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जन्म लिया, उत्सव मनाया तो पूतना नाम की राक्षसी आ गई, फिर सक्टासुर आ गया, फिर तृणावर्त आ गया, और अब आप नामकरण मनाएंगे उत्सव बड़ा धूमधाम से, तो फिर कोई ना कोई उपद्रव हो जाएगा। और कंस को मालूम पड़ा तो कोई ना कोई फिर वह राक्षस भेज देगा। तो आपके यहाँ नामकरण कैसे कराऊं? नंद बाबा ने कहा महाराज गौशाला में करा दीजिएगा। ठीक है, छोटे से रूप में कराएंगे तो फिर हम करने को तैयार हैं। बिल्कुल महाराज। अब मैया यशोदा को मालूम पड़ा और रोहिणी मैया को मालूम पड़ा। भक्तों ने कहा देवकी के सामने प्रकट हुए कृष्ण यशोदा को वात्सल्य सुख प्रदान किया, लेकिन मैया रोहिणी को क्या मिला? भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान ने सोचा मेरी माँ जो रोहिणी है, जिसके पति कारावास में होने के कारण मेरे उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रत्येक इंद्रिय से मेरा ही सतत चिंतन कर रही हैं, श्रृंगार भी हमारे लिए ही कर रही हैं, ऐसी माँ रोहिणी का नक्षत्र क्यों ना मैं धारण करूं। तुम भगवान ने माँ रोहिणी के नक्षत्र में ही जन्म लेकर के आए हैं, नक्षत्र को चुन लिया है। रोहिणी मैया की गोद में बलराम हैं, बल की अधिकता होने के कारण जिनका नाम बलराम पड़ा है, और यशोदा की गोद में लाला हैं, कृष्ण हैं, योगेश्वर हैं। तो दोनों माताओं को मालूम पड़ा कि आज महाराज नंद तो हमारे बालकों के नामकरण के लिए आ रहे हैं, इसलिए चोखो ज्योतिषी है कि नहीं है इसकी हम परीक्षा भी तो ले लें। इसलिए मैया यशोदा ने और मैया रोहिणी ने अपने अपने बालकों की अदला बदली कर ली। मैया रोहिणी ने कृष्ण को बिठा रखा है और मैया यशोदा ने बलराम को बिठा रखा है। जिस समय हमारे त्रेता युग के राम इस धरा पर नहीं आए थे, उस समय भी एक राम ने अवतार ले लिया था। वह कोई और नहीं, हमारे परशुराम हुए हैं। और किसी किसी के मत से शालिग्राम, और फिर यदुकुल वाले बलराम, और फिर दशरथात्मज रघुकुल भूषण श्री राम। गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ और जो ही देखा कि यहाँ तो हमारी परीक्षा चल रही है, अपने अपने बालकों की अदला बदली करके मैया दोनों बैठी हैं, तो
तो मंद मंद मुस्कुराने लगे। और जो ही मंद मंद मुस्कुराए भगवान श्री गर्गाचार्य, तो यशोदा मैया ने कहा कि देख बहन, लगता है कि ये ज्योतिषी तो जान गए हैं कि हम इनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो मैया रोहिणी बोल पड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन हम परीक्षा तो लेकर के ही मानेंगे। तो भगवान श्री गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, माँ रोहिणी को देख करके, रोहिणी मैया आपकी गोद में जो बालक है ना, वो आपका बालक नहीं है, और मैया यशोदा आपकी गोद में जो बालक है वह भी आपका बालक नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यायस्ते राम इति बलाधिक्यादि बलम विदु। जो ही मैया रोहिणी ने देखा कि बालक हमारा नहीं है और ये तो यशोदा का बालक मेरी गोद में बैठा है, ये बाबा तो जान गए हैं, सो हीरे की अंगूठी निकाली अपने हाथ से और बाबा गर्गाचार्य जी के सामने रख दी। और मैया यशोदा की गोद में जो बालक हैं, इसकी बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित करने के कारण इनका नाम शंकर्षण कहलाएगा। लेकिन मैया रोहिणी आपकी गोद में जो बालक है ना, वो तो साक्षात, और भगवान गर्गाचार्य जी समाधि में मग्न हो गए। अब मैया यशोदा माँ रोहिणी का मुख देख रही हैं, माँ रोहिणी मैया यशोदा का मुख निहार रही हैं। दोनों एक दूसरे को निहार रही हैं कि क्या हुआ, बाबा लगता है सिधार गया है, नामकरण किए बिना ही हमारे लाला का मुंह खुला रह गया, नेत्र खुले रह गए, देहाभ्यास की निवृत्ति हो चुकी है, त्राटक के समाधि में बाबा गर्गाचार्य पहुंच गए हैं। मैया रोहिणी ने कहा, अरे बाबा बताओ ना, मेरी गोद में जो बालक है वो क्या है? भगवान गर्गाचार्य शांत हैं। अब माँ यशोदा जोटे दे रही हैं, बाबा बताइए ना क्या हुआ। भगवान गर्गाचार्य कहने ही वाले थे कि मैया रोहिणी आपकी गोद में जो बालक है ना, वो साक्षात कृष्ण है, यानी परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। कि भगवान ने इशारा कर दिया, बाबा भगवान मुझे मत बोलना, क्योंकि मेरी माँ यशोदा मेरे को बड़ा दुलार करती है, लाला मानती हैं, और भगवान की क्या गति होती है घरों में आप तो आजकल जानते ही हैं। यदि कहीं बाहर जाना होता है तो पूरा घर भर चला जाता है किसी निमंत्रण में भोजन पाने के लिए, और गोपाल जी को एक अलमारी में बंद कर दिया जाता है, एक गिलास दूध रख देते हैं, 4 इलायची दाने डाल देते हैं और कहते हैं गोपाल जी आज इसी एक गिलास दूध में काम चला लेना। तो भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है, और भगवान मत बोलना मेरे को, तो शांत रह गए गर्गाचार्य। अब मैया रोहिणी ने कहा कि लगता है बाबा तो चले गए हैं। अरे नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। जोर से झटका दिया तो बाबा आनंद के लाला के सामने गर्गाचार्य के नेत्र खुले थे, जो समाधि टूट गई, और अपने होश में आकर के बोले कि मैया रोहिणी आपकी गोद में जो बालक है ना, वो साक्षात भगवान का ही विग्रह है। लंबी सी सांस ली मैया रोहिणी ने, अरे बाबा हम तो एकदम सोच में पड़ गए थे कि लगता है कि ये बाबा तो चले गए हैं। हाँ तो बाबा बताइए ना, हमारे गोद में जो बालक हैं इसका नाम क्या है? तो बाबा गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि ये जब चित्त को चुराएगा तो लोग इसको चित्तचोर कहेंगे। माखन की चोरी करेगा बड़ा होकर के तो लोग माखन चोर कहेंगे। और इतना ही नहीं, इनके नाम अनेक रूपा, मैं नृप कहवे स्वमति अनुरूपा। एक नाम नहीं, सहस्त्र नाम होंगे। कोई मुरली मनोहर बोलेगा, कोई वासुदेव बोलेगा, कोई
श्याम सुंदर बोलेगा, गिरधारी बोलेगा, चित्तचोर बोलेगा, अनेक अनेक नाम होंगे। बहुत सुंदर वर्णन किया है वेदव्यास भगवान ने, बहुत सुंदर नामकरण संस्कार किया गया। और इतना ही नहीं, रण छोड़ भी इसका नाम पड़ेगा। मैया यशोदा, मैया रोहिणी तो बहुत उत्सव मनाने लगी, आज हमारे लाला का नामकरण संस्कार हुआ है। तो आज भगवान वशिष्ठ ने भी श्री राघवेंद्र सरकार का नामकरण किया है। आज मैया यशोदा जैसे अपने लाला की बलैयाँ ले रही हैं, आज मैया कौशल्या ने श्री राघवेंद्र सरकार को स्नान इत्यादि कराने के बाद अपनी गोद में लिठा रखा है। एक बारे जननी अनभाई, एक बारे जननी अनभाई, एक बारे जननी अनभाई, एक बारे जननी अनभाई, करी सिंगारे पलना पौड़ाई, करी सिंगारे पलना पौड़ाई। देखिए, भारत की नारी में वो सामर्थ्यता है कि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नयनता को ललना बना करके पलना में झुला देती है। वो कोई और नहीं हो सकती है, वह भारत की माँ ही हो सकती है। आज मैया कौशल्या ने श्री राघवेंद्र को बहुत सुंदर श्रृंगार कराए हैं, स्नान कराए हैं, पीत जगुलिया पहनाई हैं और बलैयाँ ले रही हैं। भक्त भी अपने भगवान की, अपने ठाकुर की नित्य बलैयाँ लेता है। एक और माँ यशोदा हैं जिन्होंने कृष्ण को बड़ा दुलार करना प्रारंभ कर दिया। पीत जगुलिया पहना दी हैं, आँख में काजल लगा दिया है, पैरों में नूपुर पहना दिए हैं, हाथ में कंगन पहना दिए हैं, कमर में करदनियाँ धारण करा दी है और हाथ में बांसुरी प्रदान की है, मुकुट धारण किया है मस्तक पर। और जो ही भगवान को श्रृंगार करा के अपनी गोद में लिटाया कि श्री कृष्णचंद्र कह रहे हैं, मैया वो आकाश में चंदा, मेरे को चंदा चाहिए। मैया यशोदा ने कहा, देख लाला, मैं उस चंद्र को कैसे ला करके तुमको दे दूं। तो मंद मंद मुस्कुराए भगवान योगेश्वर और बोले, अरे मैया, जब तू कृष्ण चंद्र को इस धरा पर प्रकट कर सकती है तो फिर वह चंद्र तो तुम्हारे लिए साधारण है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान इस समय लीलाएं कर रहे हैं। तो कहा कि मैया, मुँह को चंदा चाहिए। तो एक पारात में जल भर दिया, दारी के छोरा ले, ये चंदा है। धीरे धीरे भगवान बोलने भी लगे हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर श्रृंगार माँ कौशल्या भी कर रही हैं। पीत झगुलिया तनु पहराई, जानू पानी बिचरनी मोहि भाई। अद्भुत श्रृंगार है श्री राम और श्री कृष्ण का, दोनों का तुलनात्मक विवेचन भगवान वेदव्यास और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। उठत राम चलत राम, सुबह शाम नित भोर है। जहाँ देखो वहाँ श्री राम 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 मैया कौशल्या को, राजा दशरथ को दिखाई दे रहे हैं। उठना बैठना चलना सोना सब राममय बन गया है। भोजन और भजन में अंतर है। भोजन और भजन दोनों वैसे एक ही धातु से बने हैं, लेकिन भोजन में मात्रा है, मात्रा से ही करना पड़ेगा। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, जब चाहे हम तब भगवान का भजन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं।
मैया कौशल्या उठते बैठते जागते सोते राम 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 का स्मरण कर रही हैं, दुलार कर रही हैं। आज अवध के आंगन में चारों पुत्रों के पैरों से ऐसी नूपुर की आवाज़ सुनाई दे रही है कि राजा दशरथ के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। तीनों रानियां अपने पुत्रों को इतना दुलार कर रही हैं, इतना दुलार कर रही हैं, अद्भुत बलैयाएँ ले रही हैं। बहुत सुंदर झांकी का दर्शन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करा रहे हैं। और यहाँ नंद बाबा वात्सल्य सुख ले रहे हैं, यशोदा मैया वात्सल्य सुख ले रही हैं। माँ ने श्रृंगार कराया और श्रृंगार करा के ज्यों ही थोड़ा खड़ा किया लाला को कि कृष्ण तो हाथ से छूट करके भाग चढ़े और ठुमका दे करके नाचने लगे। तो मैया यशोदा भी प्रसन्न हो गई। देखिए, जिसकी एक भ्रुकुटी विलास पर सारा विश्व प्रपंच नृत्य करता है, आज माँ यशोदा ने तालियां बजाना प्रारंभ कर दिया और नाचना प्रारंभ कर दिया कृष्ण ने। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँचे करके, विदुर के घर पहुँचे करके, भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रुपजा की दशा पर वो द्वारिका से लौटे आते हैं। द्रुपजा की दुख दशा पर वो द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। धन्य है मैया यशोदा, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहें नाम गुण गाई। कि जो जिनका आश्रय ग्रहण करने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं, आज वह ब्रह्मांड का नायक मैया यशोदा के आंगन में उनके इशारों पर नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, लीलाएं कर रहा है। मैया यशोदा बहुत बड़भागीन है। यशम ददाती इति यशोदा, जो यश को प्रदान करे वह मैया यशोदा है। और मैया कौशल्या के भाग्य की कहाँ तक सराहना की जाए, जो भगवान को अपने हाथों से निज कर से सुंदर सुंदर पकवान बना करके खिलाती हैं। भगवान श्री राघव
अवध में कैसी लीलाएं कर रहे हैं। भुसुंड जी महाराज गरुण जी को अपना संस्मरण सुना रहे हैं। भोजन करते बोले जावे राजा, नहीं आवते तजबाले समाजा। आज भगवान श्री दशरथ विराजे हैं, जब तक श्री राघव को भोग ना लगाएं, अपने हाथ से ना खिलाएं, तब तक वह कुछ खाते नहीं हैं। भक्त की यही भक्ति है, जब भगवान को प्रसाद लगाएंगे तभी उनका प्रसाद पाएंगे। जो खुद खाएंगे वह ठाकुर जी को खिलाएंगे, उनका झूठा प्रसाद पाएंगे। इसी में भक्त बड़ा प्रसन्न रहता है। तो क्या लीलाएं कर रहे हैं श्री राघवेंद्र। आज मैया कौशल्या ने श्री राम के लिए मालपुआ बनाए हैं और अपने हाथ से श्री राघव को दे दिया है। और महाराज श्री दशरथ जी अपनी गोद में बिठा करके खिलाते हैं राम जी को। तो भगवान श्री भुसुंड जी कह रहे हैं, गरुण मैं देख रहा हूं कि भगवान श्री राघव मुझे अपना झूठा प्रसाद कब देंगे, क्योंकि महाराज दशरथ जी का पूरा ध्यान श्री राम पर ही केंद्रित है। अपने हाथों से खिला रहे हैं। जब तक जीव का ध्यान ब्रह्म की ओर है तब तक ब्रह्म जीव को देखता है, लेकिन जैसे ही जीव का ध्यान माया में गया यानी संसार में गया, मोह में गया, तो ब्रह्म जीव से विलग हो जाता है। भगवान राघव देख रहे हैं कि अभी तो हमको बड़े ध्यान से दशरथ जी प्रसाद खिला रहे हैं, और जब इनका ध्यान थोड़ा सा विलग होएगा तो भुसुंड तुम्हें ये प्रसाद जरूर दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि राघव आज क्या अपना झूठा प्रसाद मुझे नहीं दोगे जो रोज मुझे देते थे। तो भगवान श्री दशरथ खिला रहे हैं और श्री राघव खाते चले जा रहे हैं। लेकिन अब भगवान की सुंदर सुंदर मंद मंद मुस्कान में उनका ध्यान अटक गया है। भगवान की लीलाओं में दशरथ जी मग्न हो गए हैं। तो प्रभु उठे और उठ करके वही झूठा सा हाथ में मालपुआ लेकर के अवध के आंगन में दौड़ने लगे हैं, खेलने लगे हैं। और महाराज दशरथ जी बड़े खुश होकर के आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहे हैं। और जो ही एक मौका भगवान श्री राघव ने भुसुंड जी को दिया कि भुसुंड जी आए और आकर के प्रभु श्री राघवेंद्र के हाथ से वह मालपुआ लेकर के आकाश की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। और जो ही प्रभु ने रोदन शुरू किया तो मैं देख रहा हूं भुसुंड कि वह भगवान जिसने धरा को बनाया है, आज उस प्रभु को रुदन करना पड़ा है। एक मालपुआ में हाथ से ले गया तो भगवान उस मालपुए के लिए रो रहे हैं। तो मैं चितभंग हो गया, सोचने लगा कि ये वही राम हैं क्या जिनका संस्मरण याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुनाते हैं, शिव भगवान मैया पार्वती को सुनाते हैं और गोस्वामी जी अपने मन को सुनाते, जिनकी कथाएं, क्या ये वही राम जी हैं? और श्री बाबा रसखान क्या लिख रहे हैं? बाबा रसखान लिख रहे हैं कि काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, बात छवि को रसखान बिलोकत भारती काम कला निधि खोटी। इतना ही नहीं, लेकिन मैंने जब देखा कि मैं जानूं कि वो राम कहाँ हैं और
कैसे मैं राघव को पाऊं, तो मैंने भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, भ्रमण करना प्रारंभ किया तो बीते कोटि कल्प शत एकाएक, कल्प यानी करोड़ों कोटि कल्प बीत गए, लेकिन मैं जान नहीं पाया। जब जब मैंने खोजना चाहा तो देखा कि एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में एक अवध है और अवध में श्री दशरथ जी का महल है और दशरथ जी के महल में महाराज दशरथ विराजे हैं और उनकी गोदी में वही राम बालक है और उसी राम के हाथ में वह मालपुआ है और मैं भुसुंड हर युग में उस पुए को लेकर के भाग रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे रोदन करते हुए वह राम छोटा नन्हा सा बालक रोदन करते हुए घूम रहा है। तो मैं जान नहीं पाया कि राघवेंद्र कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र है, सब जगह हैं। तो बाल चरित यति सरले सुहाए, बाल चरित यति सरले सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। लेकिन भगवान भी कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। देखिए, जब तक अभिमान है तब तक भगवान जीव के पास जाता ही नहीं है, छोड़ करके चला जाता है। जैसे गोपियों को अभिमान हुआ तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए श्री राधा रानी को लेकर के रास की लीला से, और जिस समय श्री राधा को अभिमान हुआ तो भगवान श्री राधा को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। तब गोपियों ने गोपी गीत गा करके भगवान को प्रकट किया, भगवान को बुलाया, भगवान को रिझाया और भगवान से 10 श्लोकों में प्रश्न किए तो भगवान ने 11 श्लोकों में उन प्रश्नों के उत्तर दिए। जब गोपियों ने अपने भावों को प्रकट किया तो वह गोपी गीत बन गया। तो अभिमान होने पर भगवान जीव को छोड़ देता है, पर ब्रह्म जीव के पास से विलग हो जाता है अभिमान होने पर ही। जैसे तृणादपि सुनिचैन तरोरिव सहिष्णुनाम, अपने आप को तिनके की भांति समझोगे, भगवान के सामने भक्त होकर के पुकारोगे तो वह ब्रह्म भी प्रकट हो जाएगा। लेकिन भगवान होकर के ही भगवान को पुकारोगे तो वह कभी प्रकट नहीं होगा। बड़े बड़े महापुरुषों को युग व्यतीत हो गए लेकिन भगवान के कभी दर्शन नहीं हुए, मंदिरों में सेवा करते करते जीवन निकल गया, लेकिन एक छोटे भक्त ने भगवान को पुकारा तो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। तो ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हम तो दिन में 2-4 बार ही भगवान का दर्शन करते होंगे, लेकिन वह तो क्षण क्षण प्रति क्षण हमको देख रहा है, हर क्षण हमारा दर्शन कर रहा है, उससे कुछ छुपा नहीं है। एक बार भुसुंड जी महाराज कह रहे हैं, गरुण राम जी ने कितनी सुंदर लीला की कि महाराज दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठे हैं और राघव थोड़ा बड़े हो गए हैं तो अपने मित्रों के साथ में खेल रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। उस समय एक बुलावा आया, सुमंत जी को भेजा दशरथ जी ने और कहा कि राघव से कहना कि आपको राजा बुला रहे हैं, आपको राजा बुला रहे हैं भोजन करने के लिए। तो सुमंत जी महाराज गए और महाराज श्री राम जी से कहा कि भोजन करते बोले जब राजा, महाराज चलिए, महाराज दशरथ जी आपको बुला रहे हैं, राजा दशरथ, भोजन का समय हो गया है। तो राम जी ने सोच लिया, वाह राजा बुला रहे हैं तो मैं भी कोई साधारण नहीं हूँ, वो यदि राजा हैं तो मैं महाराजा हूँ, और जा कर के कह दीजिएगा महाराज दशरथ जी से
कि नहीं आवती तजी बाल समाजा। अभी मैं अपने समाज के बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, अपनी समाज को छोड़ करके आऊँगा थोड़ी, अभी नहीं आऊँगा। तो मैं नहीं गया, लेकिन जिस समय मैया यशोदा आई, और मैया यशोदा जब आई तो माँ यशोदा के हाथ में छड़ी थी। राघव को बुलाने के लिए माँ जब आई तो पूछा बालकों ने, राम जी मैया कौशल्या आई हैं तो क्या अब भी नहीं जाओगे? तो माँ कौशल्या आई हैं तो राम जी मंद मंद मुस्कुरा के बोले, जाऊंगा तो, लेकिन इतने जल्दी नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाओगे? जैसे ही देखा तो कहा, अभी तो अहमता की, अहंकार की छड़ी लेकर मैया कौशल्या आई हैं, तो जब ये छड़ी फेंक देंगी तब जाऊंगा। तो माँ कौशल्या राम जी के पीछे पीछे डोल रही हैं और राम जी आगे आगे भागे चले चले जा रहे हैं। कौशल्या जब बोलने जाई, कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलई पराई, ठुमके ठुमके प्रभु चलही पराई। थक गई मैया कौशल्या राम जी के पीछे 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 दौड़ते दौड़ते, लेकिन राम जी हाथ में नहीं आए। और यहाँ यशोदा मैया भी जब कृष्ण को बांधने के लिए चली, वृक्षों से बांधा, तो 2 अंगुल रस्सी सदैव कम पड़ती गई। क्यों पड़ती गई 2 रस्सी अंगुल? इसलिए क्योंकि अभी ममता अहमता का भेद है, और जब ममता अहमता का भेद हट जाएगा, नष्ट विनष्ट हो जाएगा, तब मैं जीव के हाथ में आऊँगा पकड़ में। तब तक भगवान को माँ यशोदा बांध नहीं पाई। 2 अंगुलम रस्सी सदैव कम पड़ती गई। मैया कौशल्या थक गई, थक करके बैठ गई, राम अब नहीं चलते बनता, अब मैं थक गई हूँ, हापी आने लगी है, श्वास बड़ी जोरों की चलने लगी है। तो भगवान धीरे से आए और मैया कौशल्या की गोद में आकर के बैठ गए। तो मैया कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो गई और बड़ी प्रसन्न होकर के अपने राघव को दुलार करने लगी, श्रृंगार करने लगी, और फिर पुनः अपने महलों में लेकर के गई। तो भगवान की लीलाओं का पार कहाँ तक पाया जा सकता है? कहा, सैक्रेड फीलिंग इज द मदर ऑफ गुड रिजल्ट। पवित्र भावना सिद्धियों की जननी है। भगवान श्री यशोदा नंदन बन करके आए तो कोई साधारण माँ यशोदा के सामने लीलाएं नहीं की। जो भला इतने दयालु और इतने कृपालु हैं कि एक राक्षसी पूतना को अपनी माँ यशोदा की गति प्रदान कर दी, क्षण भर भी सोचा नहीं है। भगवान 7 दिन के ही थे और इतनी बड़ी राक्षसी पूतना का उद्धार भगवान ने कर दिया। कितना सुंदर वर्णन वेदव्यास भगवान ने किया है कि भगवान का उत्सव जहाँ पर मनाया जा रहा है, उत्सव में सभी सम्मिलित हो रहे हैं। कंस ने आपातकालीन सभा को बिठाया है। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त जैसे बड़े बड़े राक्षस भेजे जा रहे हैं कृष्ण को मारने के लिए। उसी भीड़ में पूतना नाम की राक्षसी आई, कहा कंस से, भैया मैं जाऊंगी आपके काल को मारने के लिए। कंस ने कहा कि कैसे जाओगी, बड़े बड़े दांत हैं तुम्हारे, लंबा शरीर है और कोई भी पहचान जाएगा कि तुम राक्षसी हो। तो पूतना कह रही है कि बहुत सुंदर सा मैं श्रृंगार करके जाऊंगी और अद्भुत श्रृंगार करके जाऊंगी। ज़्यादा रहा तो मैं घूंघट डाल लूँगी और किसी को क्या मालूम घूंघट में कि मैं
राक्षसनी हूँ या ब्राह्मण के घर की ब्रह्माणी हूँ। बहुत सुंदर श्रृंगार किया पूतना ने। जहाँ उत्सव मनाया जा रहा है वहीं पर श्रृंगार करके पूतना चली आ रही हैं और व्रजवासियों ने जगह देना प्रारंभ कर दिया है। मैया यशोदा और मैया रोहिणी लाला की जो बधाइयाँ हैं वह ले रही हैं। किसी ने देखा कि सामने से इतनी सुंदर नारी श्रृंगार किए हुई चली आ रही है, ऐसा लगता है कि यशोदा के बचपन की सहेली है, तो स्थान दे दिया। मैया यशोदा पालने के पास में खड़ी हैं, लेकिन जब इतना सुंदर श्रृंगार देखा पूतना का तो जान नहीं पाए कि ये राक्षसनी है। पास में आकर के कहती है मैया यशोदा से कि आपके लाला को बहुत बहुत बधाइयाँ देने आई हूँ, आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। मैया यशोदा ने कहा बिल्कुल बहन, हमारो लाला थोड़ी है, आपको ही लाला है तो जी भर के आशीर्वाद देना। जानती हो ना कि आशीर्वाद कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। अरे मैया यशोदा तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे, आशीर्वाद देना। देख बहन, हमारे घर में बाहर से अतिथि आए हैं तो हम सत्कार करने जाते हैं, जी भर के आशीर्वाद देना हमारे लाला को। अब तो पूतना बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। ब्रज के संतों ने वर्णन किया कि पूतना जब सामने आई भगवान के तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और भगवान मंद मंद मुस्कुराए। तो नेत्र भगवान ने क्यों बंद किए हैं, इसलिए प्रभु सोच रहे हैं कि ये है तो राक्षसी नहीं, लेकिन काम तो ये वही करेगी जो एक माँ को करना चाहिए। तो मैं माँ यशोदा की गति इस पूतना को कैसे प्रदान कर दूं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और दूसरा कारण यह है कि नेत्र नहीं मिलाए जाते हैं, क्योंकि नेत्र मिलाने से प्रेम हो जाता है। और भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदि मैंने इस पूतना से नेत्र मिलाए, नेत्र मिल गए मेरे, तो फिर मेरे को प्रेम हो जाएगा और फिर मुझे इसको मारना है, मृत्यु प्रदान करनी है, तो फिर मैं इसको मार नहीं सकता। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। लेकिन पूतना सोच रही है कि ये 7 दिन का बालक ऐसे नेत्र बंद करता है जैसे मानो बड़ों के जैसे। देखिए, जन्म लिया है अष्टमी के दिन और पूतना मारने आ गई है चतुर्दशी के दिन, ठीक 7वें दिन। तो चतुर्दशी के दिन ही क्यों आई है, इसलिए कि पूतना है अविद्या, और अविद्या का वास 14 स्थानों में ही होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और पूतना कौन है, कहा अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्र विशेषिता। पवित्र आत्मा जो बालक हैं उनको हर करके ले जाती है पूतना, जिसकी भावनाएं श्रेष्ठ नहीं हैं। और बाल संहिता में तो एक पूतना नाम का ग्रह है जिसको शांत कराने की विधि बतलाई गई है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तीसरा कारण ब्रज के संतों ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की दाईं आंख सूर्य है और बाईं आंख चंद्र है, तो सूर्य और चंद्र एक साथ प्रमुदित नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चौथा कारण क्या है कि भगवान नेत्र बंद करके पूतना के पूर्व जन्म के वृतांत को जानने में लगे थे कि यह पूतना नाम की जो राक्षसिनी है, यह पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। और जिस समय वामन भगवान रूप धारण करके गए योगेश्वर, उस समय इसने देखा कि 3 पग में हमारे पिता की सारी संपत्ति हड़प ली, यदि मेरा बालक होता तो मैं इसको जहर खिला करके मार देती। भगवान ने भी कह दिया था कि इस समय तो मैं वामन बन करके आया हूँ, लेकिन मैं जब द्वापर में कृष्ण बनूंगा तो तुम्हारी इच्छा को परिपूर्ण करूंगा। इसलिए भगवान पूर्व जन्म के वृतांत को जानने में लगे थे। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना लोके वालाग्नि राक्षसी रुधिरासन। और जो ही माँ यशोदा
बहुत स्वागत करने में लगी हैं, सभी अतिथियों का सत्कार करने में लगी हैं। भगवान को पूतना नाम की राक्षसी ने उठाया और जो ही अपनी गोद में लिया, स्तनपान कराने लगी पूतना कि भगवान दुग्ध पान करते करते प्राणों को भी हर लेते हैं। और जिस समय भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना चिल्लाती है, लाला छोड़ो, माधव छोड़ो, कन्हैया छोड़ो। तो भगवान बोल पड़े, अरे मौसी जी, हमको तो पकड़नो ही आवे, छोड़नो ना आवे। बड़ा विशाल स्वरूप हुआ पूतना का। वर्णन किया है कि 6 कोस की पूतना बन गई है। अपने विशालतम स्वरूप में जब पूतना आई तो व्रजवासी दौड़े दौड़े माँ यशोदा के पास पहुंचे। अरे नंदरानी, तू बावरी है गई थी, एक राक्षसी ने को अपने लाला को दे दिया। जहां समझो ब्रज में छोटे छोटे ग्वाल वाल घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, वहां वृक्षों के ऊपर जाकर के पूतना के शरीर के अंग प्रत्यंग गिरे हैं। ब्रजवासियों ने देखा इतनी विशाल राक्षसनी। सो एक ब्रजवासी दौड़ करके आया और कहा कि ये तो राक्षसी थी। मैया यशोदा गई और लाला को अंक में भर लिया। भगवान इतने कृपालु हैं कि प्राणों को पीने के बाद में भी पूतना के वक्ष स्तर पर लेटे लेटे दुग्ध पान कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, भगवान इतना विशाल स्वरूप पूतना का, तो एक चिता तो बनेगी नहीं। जब दाह संस्कार किया गया पूतना का तो 108 चिताएं बनाई गईं और पूतना के शरीर के गिंडे गिंडे किए गए। कहा, करो पूतना को तन भंगा, कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मंगाया जाए और फिर राक्षसी पूतना का शरीर का दाह संस्कार किया गया। तो फिर उस संस्कार करने पर उस देह से सुगंध आती है। तो परीक्षित पूछ रहे हैं, भगवान वो राक्षसनी है तो उसकी देह से सुगंधी क्यों आई? तो भगवान श्री सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित भला जिसके शरीर को भगवान ने स्पर्श किया हो तो उसके शरीर से सुगंधी क्यों ना आएगी? सुगंधी तो आनी ही चाहिए। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंघासया पाय्यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम क्वं वा दयालु शरणं व्रजेम। भगवान पूतना का भी उद्धार करते हैं। मैया यशोदा ने लाला को अंक में भरा और झाड़ा दे रही हैं कि देखो तो हमारे लाला को किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है। तो इंद्रियाणी हृषिकेशः प्राणान नारणो बतुः श्वेतदीपपति निश्चितं मनोयोगेश्वरो बतुः। मैया कैसे लाला की नज़र उतार रही हैं, बार बार प्रार्थना कर रही हैं, लाला की इंद्रियों की रक्षा स्वयं ऋषिकेश भगवान करे और प्राणों की रक्षा स्वयं नारायण भगवान करे। श्वेतदीप लाला के चित्त की रक्षा करे और मन की रक्षा स्वयं भगवान योगेश्वर करे। तो क्रियतम पातु गोविंदा शयनम पातु माधवा। सोते हुए लाला की रक्षा स्वयं माधव करे और खेलते हुए लाला की रक्षा हमारे योगेश्वर यानी गोविंद करे। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रही हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वाह मैया यशोदा, सबसे बड़ो जगत को नारायण तो मैं ही हूँ, तो फिर कौन से नारायण से हमारी आप नज़र उतार रही हैं मंत्र से। यहाँ तक कि वर्णन किया गया कि मैया यशोदा ने लाला की नज़र गाय की पूँछ से उतारी। तो गाय की पूँछ से नज़र उतारने से बालक की नज़र कहा कि अच्छी उतर जाती है।
लेकिन आप सब लोग ऐसा मत करना। मान लीजिए कि आप घर जा कर के अपने अपने बच्चों की गाय की पूंछ से नज़र उतारें और गाय हो लात मारने वाली, और फिर आ जाए हमारे पास कि एक देवी जी आई थी, वो कह गई कि गाय की पूंछ से नज़र उतारने से नज़र अच्छी उतर जाती है। तो मैया यशोदा ने गाय की पूंछ से कन्हैया की, कृष्ण की नज़र उतारी है, बलैयाँ ली हैं बार बार। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए हैं और अब तो बोलने भी लगे हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पिता नंदे सो बाबा रे बाबा, पिता नंदे सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया रे भैया रे भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ऊंचे जड़े जड़े कहती यशोदा, ऊंचे जड़े जड़े कहती यशोदा, मारेगी काहू की गैया रे गैया रे गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। तो भगवान धीरे धीरे चलने भी लगे हैं, तो लीलाएं कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं की हैं। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहा तपः। गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जब मैं नामकरण करने के लिए गया नंद के लाला का, तो जब मैंने उस रूप को देखा तो भगवान की मधुर मोहिनी मूरत, जिसको देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रह जाता है, ऐसे भगवान यशोदा के आंगन में एक नहीं दो नहीं, न जाने कितनी लीलाओं को कर रहे हैं। और जन्म से ही जब बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार करना प्रारंभ कर दिया, तो ब्रजवासियों ने कहा, अरे मैया आपके यहाँ जो बालक जन्मा है ना, वो तो भगवान हैं, कोई साधारण आपका लाला नहीं है। तो मैया यशोदा कभी इस बात पर भरोसा ही नहीं करती थी, कहती थी कि हमारो लाला सिर्फ हमारो लाला है, ये नहीं कहना है कि भगवान है। और ब्रज की गोपियों ने भी कभी यह सहज स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण योगेश्वर परब्रह्म ब्रह्मांड का नायक जगदाधार है। गोपियाँ सदैव यही कहती रहीं कि साधारण गुण ना होने के कारण मेरो लाला तो भगवान जैसो ही है, भगवान ही है। लेकिन सत्य कहूँ तो वो हमारे ब्रज का धन है, और हम सब इंद्रियों के प्राण जैसे योगेश्वर हैं, वही कृष्ण भगवान हमारा लाला है। माँ यशोदा के आंगन में घूम रहा है, खेल रहा है, नित्य लीलाएं कर रहा है। भगवान ने देखा कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे हमारे ग्वाल वाल हैं, दुबले पतले हैं, और हमारे यहाँ का जो माखन मिश्री है सब ये मथुरा जाता है, बेचने के लिए जाते हैं ये हमारे ब्रजवासी, तो हम माखन मिश्री की चोरी भी करेंगे। इसलिए भगवान जब बड़े हुए तो माखन मिश्री की चोरी करना भी प्रारंभ कर दिया। तो ग्वाल वालों से कहा, सबसे पहले अपने अपने घरों से ही अभ्यास करना प्रारंभ करिए। तो कुछ तो पकड़े गए, कुछ बच गए, किसी को कम अभ्यास था, जिनको ज़्यादा था वो रोज बच जाते थे। भगवान ने बहुत सुंदर माखन की लीला को किया। मैया यशोदा कह रही हैं कि आज मैं देख रही हूँ प्रातःकालीन बेला में सुबह सुबह हमारे घर के सामने से कुछ गोपियाँ यानी व्रज की व्रजवासिनी चली आ रही हैं। और वह कैसी चली आ रही हैं? दाएं बाएं बहुत सारी गोपियां चली जा रही हैं। मैया यशोदा सोचने लगी कि इनका सुबह सुबह क्या काम।
ये गोपियाँ इसलिए आई हैं क्योंकि इन्होंने कृष्ण को यशोदा के आंगन में नृत्य करते हुए देख लिया था। इसलिए मैया यशोदा के घर में लाला नाचता है, क्यों ना हम भी उसका नृत्य दर्शन करें। तो अपने अपने घरों में जाकर के दादी बाबा के ज़माने की सारी मटकियाँ फोड़ डाली। और जो है अब सासू माँ ने कहा कि ये मटकियाँ किसने फोड़ी हैं, तो उन्हें ग्वालिनियों ने कह दिया कि देखो जो नंद का छोरा है ना, उसने ही आकर के मटकियाँ फोड़ी हैं। तो सासू माँ कहने लगी कि हम जाएंगे नंद रानी को ला ना देने। अरे मैया आप जाओगी तो नंद रानी को बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि चौथे पन में तो पाया है लाला को। एक काम करते हैं कि हम सारी गोपियाँ चली जाती हैं, बहुएं मिल करके नंद रानी को लाना भी दे देंगी और उनको बुरा भी नहीं लगेगा। तो अपने अपने सासू माओं को भेजा ही नहीं उन गोपियों ने। और जिस समय मैया यशोदा ने देखा कि गोपियाँ चली आ रही हैं सामने से, और माँ यशोदा ने कहा कैसी बहन सुबह सुबह आई हो, तो कहा कि नंद रानी अपने लाला को बुलाना तो जरा। क्या किया मेरे लाला ने, क्या किया हमारे लाला ने। एक गोपी कहती है कि क्या नहीं किया तुम्हारे लाला ने, यह बताइए। क्यों? हमारे घर जाकर के माखन मिश्री की चोरी करता है। तो नंद रानी ने कहा क्यों करेगा, हमारे घर तो 9 लाख गायें नंद बाबा के नित नयो माखन होए, रोज हम चाहें तो नया नया माखन खिलाएंगे अपने लाला को, कोई सवाल ही नहीं बनता है चोरी करने का। और यदि करता भी है तो राजी खुशी से थोड़ा सा माखन दे दिया कर। गोपियों ने कहा अरे मैया कैसी बातें करती हो, यदि मैं देती भी हूँ राजी खुशी से तो टेढ़ो मुंह करके कहते हैं कि भाभी जी मोकू तो चोरी कोई माखन भावे, राजी खुशी को माखन नाए भावे। एक गोपी तो बोली कि नंद रानी ये हमारे घर आकर के गाय के बछड़े को छोड़ देता है। तो नंद रानी ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम्हारी मदद ही करवाता है, गायों के बछड़ों को छोड़ देना तो गाय दुहने में तुमको आसानी ही लगती होगी। तो वह गोपी कह रही है नंद रानी उस समय नहीं छोड़ता जिस समय हम गाय दुहने के लिए जाते हैं, क्वचित आज समय जब समय ही नहीं होता है गाय दुहने का, ये तभी जा कर के बछड़ों को छोड़ देता है। तो बताइए हम कैसे करें। नंद रानी सोच में पड़ गई, कहा देखो चोरी करेगा तो ये माखन को आप जो है दधी को अपने ऊपर जीके से लटका दिया करो मटकी में भर करके। तो दूसरी गोपी ने कहा कि हम ऐसा ही करते हैं। तो इन्होंने एक बहुत सुंदर सा एक मंडल बना रखा है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और आप उसके अध्यक्ष हैं। फिर तो कहना ही क्या है, ऊपर जैसे ही झीके से लटकाती हूँ माखन को तो ये आता है, सबसे पहले बानर भालुओं को खड़ा करता है, ग्वाल वाल खड़े होते, ऊपर से खुद उस पर जो है खड़ा हो जाता है और एक बांस का डंडा लेता है, नीचे से मटकी में लगाता है, मटकी फूट जाती है और मुंह लगा करके ये माखन खुद खाए और सब ग्वाल वालों को खिलाए। और यदि ये खुद खाए तो चल भी जाए, लेकिन ये बुला बुला करके सबको खिलाता है। और जब जाने लगता है सो जोर से आवाज देता है कि अरे भाभी जी हिम्मत हो तो मुँह को पकड़ के दिखाओ। तो बोले ऐसा ऐसा काम करता है। मैया यशोदा बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, अपने लाला को बुलाइए, गोपियों ने कहा। तो जैसे ही आवाज़ दी तो कन्हैया सो कर के उठे हैं, आए मैया यशोदा के बगल में और माँ यशोदा के पल्लू से पीछे छिप करके थर थर कांप रहे हैं। मैया यशोदा ने देखा छोटा सा लाला है, कहा देख लाला क्या ये सही कह रही हैं, इनकी बात को सुनना। सो टेढ़ा मुंह करके कन्हैया बोलने लगे कि मैया एक बात बताऊं, ये सब आपसे चिढ़ती हैं। मैया ने कहा क्यों चिढ़ती हैं? तो गोपियां भी हंसने लगी, इसलिए कि ये चाहती ही नहीं है कि तुम्हारे घर में दुल्हन आए, तुम्हारे बेटे की शादी हो, तुम्हारे घर में बहू आए।
तो गोपियों को बड़ी जोरों की हंसी आई, बोली हाँ मैया मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपसे जलन करती हैं, इसलिए मुझे चोर बता रही हैं जिससे हमारा विवाह ना हो। इसी दृश्य को देखने के लिए तो गोपियां भाव विवल हो रही थीं, इसीलिए तो वह व्रजवासिनी आई थी कि हम जाकर के लाला का दर्शन करें। मैया यशोदा ने अपना वात्सल्य भरा हाथ लाला के मस्तक पर फेरना प्रारंभ कर दिया। कहा देख लाला, आज से माखन की चोरी मत करना। मैया यशोदा से कहा कन्हैया ने बिल्कुल नहीं करूँगा, मैया मैं करते ही नहीं हूँ पहली बात तो, और आज मैं तुमको दिखा भी दूंगा कि जो चोरी करता है ना वो कौन है, वो मैं नहीं हूँ। तो मैया यशोदा ने कहा दिखा जरा कौन चोरी करता है। तो थोड़े समय बाद में घर की जो बड़ी ददिया जमाने की मटकी थी जा कर के योगेश्वर ने फोड़ दी और माखन खाया, अपने मुंह में ही लगा लिया। दर्पण के सामने खड़े अपना मुहरा देखने के लिए तो याद आ गया मैया यशोदा ने कहा था कि हमको दिखाना कौन चोरी करता है। सो दौड़ करके गया, मैया 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 देख मैंने चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। मैया बोली हाँ हाँ बता कहाँ है। तो सामने दर्पण के खड़े हो गए और कहने लगे कि देख मैया वो है, माखन इसके मुंह में छपा है, उसने ही चोरी की है, सारा माखन खा गया, मुझे तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। मैया यशोदा को बड़ी जोरों की हंसी आई। लाला, जो दर्पण में दिख रहा है वो कोई और नहीं है, वो तो तुम ही हो। तो ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान ने माँ यशोदा के आंगन में की हैं और भगवान बहुत सुंदर दिव्य लीलाओं का दर्शन ब्रज की गोपियों को करा रहे हैं और सभी भक्तजन उस दृश्य का दर्शन भी कर रहे हैं। कहा माखन मिश्री की चोरी भगवान ने क्यों की? इसलिए क्योंकि आज भगवान देख रहे हैं कि गांव की लक्ष्मी शहरों की ओर भाग रही है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए शहर जाते हैं, वहीं पर घर मकान बना करके रहने लग जाते हैं। तो गांवों का जो विकास होना चाहिए वह विकास शहरों में हो रहा है। तो प्रभु ने सोचा कि गांव की लक्ष्मी गांव में ही होनी चाहिए, गांव का दूध गांव में होना चाहिए और गांव का पूत गांव में होना चाहिए। इसलिए भगवान ने माखन मिश्री की चोरी को करना प्रारंभ कर दिया। और ग्वाल वाल भी दुबले पतले हो गए थे। तो भगवान ने पूछा कि तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? श्री दामा मधुसूदन से कहा लाला आपके घर में तो बहुत सारी गायें हैं नंद बाबा के यहाँ पर, तो आप नित्य नया नया माखन खाएंगे, लेकिन हमारे घर का माखन मिश्री तो मथुरा जाता है और वहाँ के नौजवान खा करके हट्टे कट्टे हो रहे हैं, हम सब दुबले पतले हो रहे हैं। तो प्रभु ने सोच लिया कि आज से हमारे व्रज का माखन दूध दधी मथुरा जाएगा ही नहीं। और एक गोपी तो बेच रही थी माखन, सो कहना था कि कोई मेरा माखन लो, कोई मेरा माखन लो, और उसके मुख से निकल गया कि कोई मेरा माधव लो, कोई मेरा माधव लो। भगवान ने सोचा वाह, दुनिया माखन बेच रही है, ये गोपी एक ऐसी अनोखी है कि मेरे को ही बेचने निकली है। कहने का मतलब इसका तन मन, इसकी सारी शुद्धि हमारी ओर ही समर्पित है। इसलिए आज से हम ब्रज की रक्षा के लिए और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ही जीवन व्यतीत करेंगे। हमारा सर्वस्व इन ब्रजवासियों के लिए ही होगा। तो वह भगवान होते हुए भी सारे ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा मान वैभव को त्याग कर साधारण नंद के लाला बन करके, ग्वाल वालों के सखा बन करके अपने संपूर्ण लीलाओं में ऐसी ऐसी छवि को दर्शाते रहे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वताम पतये नमः। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र सूर्यते माया लोक सृष्टि विकल्पनः। भगवान ने बहुत सुंदर ब्रह्मांड में अपनी अपनी लीलाओं से
सुंदर सुंदर दृश्यों को दर्शाया है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं बालकांड में। कीरति भनीते भूति भली सोई, कीरति भनीत भूति भली सोई, कीरति भनीते भूति भली सोई, कीरति भनीत भूति भली सोई, सुर सरि समय सब कहे हित होई, सुर सरि समय सब कहे हित होई। रामचरितमानस बालकांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कीर्ति, विद्या और संपत्ति की सार्थकता तभी है, अर्थात वही उत्तम है जब वे गंगा की तरह सबका हित करने वाली हो, तब सार्थकता है। क्योंकि आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम, संभ्रमा स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। का आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है। व्यक्ति के आचरण से हम उसके कुल के बारे में जान सकते हैं, और बोली से देश का पता चलता है कि यह कहाँ से आया है, अर्थात यह कहाँ का रहने वाला है। आदर सत्कार से, प्रेम का तथा शरीर से उसके भोजन का हमको मालूम पड़ता है। इसलिए संगति को सदैव जीतने का प्रयास करें। संगतार्थ क्या है? कहा एक भंवरे की मित्रता एक गोवरी यानी गोबर में रहने वाले कीड़े से हो गई। एक दिन कीड़े ने भंवरे से कहा कि भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तो हमारे घर में भोजन के लिए आना, निमंत्रण है। भंवरा भोजन खाने के लिए पहुंचा और बाद में भंवरा सोच में पड़ गया कि देखिए भाई कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे गोबर खाना पड़ रहा है। अब भंवरे ने कीड़े को कहा कि आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं भी तुमको निमंत्रण दे रहा हूँ और तुम हमारे घर में भोजन के लिए आना। अगले दिन वह कीड़ा भी भंवरे के घर पहुँचा और ज्यों ही भंवरे ने देखा तो उठा करके उसको गुलाब के ऊपर फेंक दिया। कीड़े ने पराग का रस लेना प्रारंभ कर दिया और मित्र का धन्यवाद कर ही रहा था। धन्यवाद देना चाह रहा था कि पास के मंदिर का एक पुजारी आया और उन फूलों को तोड़ करके बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। उसको भगवान की शरण प्राप्त हो गई। सोचने लगा कि देखिए मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि भगवान के चरणों में मैं बैठा हूँ। और फिर जो है सुबह प्रातः कालीन सारे पुष्पों को लिया पुजारी जी ने और गंगा में विसर्जित करा दिया। तो भंवरे से उसकी मुलाकात हुई तो पूछा कि क्यों भाई क्या हाल है? तो वह कीड़ा कहने लगा कि बस अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूँ, जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल गई है। ये सब अच्छी संगत का असर है। कहाँ मैं गोबर में रहने वाला एक तुक्ष कीड़ा और कहाँ फिर मैं पराग का रस लेकर के गुलाब के फूलों से भगवान बिहारी जी के चरणों के शरण ग्रहण करते हुए और फिर मैं गंगा जी में प्रवाहित हो रहा हूँ। तो कोई नहीं जानता है कि हम इस जीवन के सफ़र में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं और सबके साथ रक्त संबंध नहीं होते हुए भी फिर हम
कुछ अद्भुत अद्भुत रिश्तों में बंध जाते हैं, तो हमेशा उन रिश्तों को संजो करके रखिए, क्योंकि संगति का असर, अच्छी लोगों की संगति करने पर हमको सद्गुणों की प्राप्ति होती है और बुरे लोगों की संगति करने पर हमको दुर्गुणों की प्राप्ति होती है। तो संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में तो पानी में उतराए। संग सर्वात् मनः त्याज्यः। मदालसा नाम की नारी कह रही है अपने बालकों से कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, सदैव संग को जीतने का प्रयास करिए। एक मदालसा जिन्होंने अपने 9 पुत्रों को एक तावीज़ में, भोजपत्र में एक मंत्र लिख करके पहना दिया। कहा बेटा, जिस समय मन व्यथित हो, गलानी से द्रवित हो, उस समय इस तावीज को खोल करके देख लेना। तो 9 बालक जंगल चले गए और सन्यासी बन गए। 10वां पुत्र जो था, एलर्क नाम था उसका, उसको भी तावीज प्रदान की गई माँ के द्वारा। एक दिन बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा कि माँ ने ऐसा क्या उपदेश हमारे भाइयों को दिया है कि 9 के 9 सारे के सारे हमारे भाई जंगल में जा कर के भगवान का भजन करने के लिए साधु संत बन गए हैं, घर को त्याग दिया है। आखिर इस तावीज में ऐसा क्या है? तो मन गलानी से द्रवीभूत हुआ। तो अलर्क ने तावीज को खोल करके देखा, उसमें एक यही श्लोक लिखा था, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवते रूपे मना संधार रे दिया। कि देख, सदैव कोशिश करना संग को जीतने का, अच्छे लोगों का संग करना। लोग कहते हैं कि बुरे लोगों का संग नहीं करना है, हमको बुरे लोगों का संग छोड़ देना है। ऐसा नहीं है, आप बुरे को छोड़िए मत, आप अच्छे लोगों का संग करना प्रारंभ कर दीजिए, आप अच्छा कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। आप रोज मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे ना, तो जो बुरे जन हैं, आपको जो बुरी रास्ते में ले जाने वाले हैं, जो उनके प्रभाव के कारण आप प्रभावित हो रहे थे, कुसंगति में पड़ रहे थे, वो सोचने लगेंगे अरे भाई ये तो अच्छे रास्ते पर जाने लगा, मंदिर जाने लगा, ये हमारे काम का नहीं रहा, इसलिए वो अपने आप ही तुमको छोड़ देंगे। तुम्हें उनको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर वर्णन किया है, दग्धम दग्धम त्यज्यति न पुनः कांचनम कांतिवर्णम, छिन्नं छिन्नं त्यज्यति न पुनः स्वादुतु मामी क्षुदण्डम्, दृष्टं दृष्टं त्यज्यति न पुनश्चन्दनं चारुगन्धं, प्राणान्ते अपि प्रकृति विकृति नायते नोत्तमानाम। कहते हैं कि बार बार आग में जलाने पर सोना कभी अपनी चमक को छोड़ता नहीं है, और बार बार काटे जाने पर गन्ना अपनी मिठास भी नहीं छोड़ता है। तो जो चंदन है, चंदन की सुगंधी, चंदन अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार महान व्यक्ति अपने जीवन में कैसी भी विकृति का माहौल आवे, विपरीत समस्याओं में पड़ जाए अपने जीवन में, कभी भी वह अपने प्राणों को त्यागता नहीं है, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, और भक्त भगवान को खोजने नहीं जाता है, बल्कि भगवान ही भक्त को खोज लेते हैं। यदि आपके हृदय में भगवान ना प्रकट हुए होते तो आप लोग भी सत्संग में ना आए हुए होते। जब आपके हृदय में भगवान प्रकट हुआ तभी जाकर के आप सत्संग में आ पाए हैं। मतलब प्रभु आपके पास आना चाहते हैं, तभी आपको सत्संग से, अपनी कथाओं से, अपने मेहमानों से, अपने चरित्रों से जोड़ रहे हैं। तो भगवान की जो कथा सुने वही संत प्रवृत्ति है, वही संत है। साधु होना कठिन है, साधु स्वभाव है, और साधु स्वभाव सबके अंदर नहीं आता है।
कहा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए साधु स्वभाव का, संत स्वभाव का। सील गहने सबकी सहनी और कहने हिये मुख राम। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं दोहावली में, सील सहने सबकी सहनी और कहनी हिये मुख राम। शांति भंग ना हो, यानी सील गहन, सब कुछ सहन करने वाला स्वभाव। तुलसी रहिए या रहनी संत जनन को काम। धन्य है साधु ऐसे जो निंदा और स्तुति सभी को सहन करते हैं। ऐसा स्वभाव, ऐसा संत प्रवृत्ति वह धन्य है। कहते हैं खोद खात धरती सहे काट कूट बन राय। कुटिल बचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। अपशब्द, अपमान, यह सबसे सहन नहीं हो पाता है। महाराष्ट्र की धरती पर एक बहुत बड़े अवतारी संत हुए हैं, एक बड़े कोटि के संत हैं। सेगांव महाराष्ट्र, शिरडी साईनाथ उसी समय के संत हुए हैं। तो उनकी जिनका नाम है गजानन जी महाराज, तो उनकी कुछ नवयुवकों ने पिटाई कर दी और पीटने के लिए कुछ लाठी डंडा मिला नहीं तो गन्ने से ही उनको पीटना शुरू कर दिया। और पीटने के बाद में वो बैठ गए तो महाराज गजानन जी उठे और देखा जगह जगह पर गन्ने पड़े हैं, तो उठा करके इकट्ठा किया उनको और उस गन्ने से उनका रस निकाला और निकाल करके रस उन्हीं पीटने वाले नवयुवकों को पिलाने लगे हैं कि अरे भाई आप थक गए होंगे, अब इस रस को पीजिए। तो यह संत प्रवृत्ति है, यह संत स्वभाव है। इसलिए साधु होना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। बहुत सरल है साधु होना, लेकिन स्वभाव साधु स्वभाव होना यह बड़ा कठिन है, साधारण नहीं है। तुलसीदास जी महाराज 125 वर्ष की विनय पत्रिका लिख रहे हैं। 125 वर्ष व्यतीत हो गए और विनय पत्रिका लिखते समय कह रहे हैं, रघुनाथ जी कबहु के हो यह रहनी गहूँगो, श्री रघुनाथ रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। संत तो मैं हो गया लेकिन संत स्वभाव नहीं मिला। क्या वह मिल सकता है? वह कैसे मिलेगा बताइए? संत स्वभाव का होना कैसे हो सकता है? और जब हमारे अंदर संत स्वभाव आएगा, यानी संत माने जिसकी आसक्ति भगवान में लग गई हो, संत माने जो भगवान के बिना रह ही ना पाए, मन जिसका भगवान में लगा है, हम उनका संग करने लग जाएं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जे जन सूखे विषय रस जिनके राम सने हैं। जो विषय रस में सूखे हैं और जो राम 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 नित्य गा रहे हैं, ऐसे संतों का हमको संग करना है, क्योंकि उनके संग करने से हमारे अंदर साधु स्वभाव होने की प्रवृत्ति जागृत होगी, साधु स्वभाव हमारे अंदर आ पाएगा। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा कि महाराज अब मैं पर्यटन करूं, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्यों? इसलिए महाराज आपने संत बना दिया है तो संत को घूमना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि ठीक है घूमने के लिए जाइए, पर दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया अच्छी नहीं है, संसार अच्छा नहीं है, तुम्हारा लोग अपमान करेंगे। तो शिष्य ने कहा कि अपमान ही तो करेंगे, गाली थोड़ी ही देंगे। बुद्ध ने कहा कि हाँ हाँ कोई गाली देने वाले भी होते हैं, तो कहा गाली ही देंगे, डंडे थोड़ी मारेंगे।
तो शिष्य ने कहा कि डंडा कोई थोड़ी मारेगा। तो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि संसार में कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो डंडा भी मारेंगे। तो कहा रे महाराज डंडा ही तो मारेंगे, जान से थोड़ी मार देंगे। शिष्य ने कहा कि कोई प्राण तो ले नहीं देगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हाँ भाई, ऐसे भी कुछ मिलते हैं कि वो जो है तुमको जान से भी मार सकते हैं। तो शिष्य ने कहा कि देखिए प्रभु, फिर जो 10 दिन बाद जो होना है भाई एक ही दिन में हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि अब तुम जाओ और अब तुम घूमने लायक बन गए हो, क्योंकि संसार में संत घूम करके तभी सुखी रह सकता है जिसको निंदा और स्तुति, मान और अपमान का कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। निंदा स्तुति उभय सब ममता मम पद कंज। भाई संसार में भ्रमण करके सुखी रह सकता है। तो साधु तो एक स्वभाव है और स्वभाव के कारण वह संत बनता है और फिर जो है उसके अंदर भक्ति की प्राप्ति होती है। और जब भक्ति की प्राप्ति होती है तो फिर हमारे जीवन में संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने तभी ना कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। एक बड़े और सिद्ध कोटि के महात्मा हुए हैं जो ज्ञान में बड़े वयोवृद्ध थे। अपने एक छोटे गुरु भाई के पास गए तो उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा महाराज आप तो साक्षात जो है ब्रह्म रूप हैं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए। कहा मैं भला क्या आशीर्वाद दूं। उन्होंने कहा कि हाँ हम जानते हैं कि मेरी बुद्धि निश्चय है, इसलिए मैं ब्रह्म रूप हूँ, लेकिन आप मुझे संत होने का आशीर्वाद दे। तो किसी को देख करके मेरे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न ना हो। मैं किसी की विपत्ति को देखूं तो मैं दुखी हो जाऊं, किसी की सुख को देखूं तो मैं सुखी हो जाऊं। क्योंकि आजकल आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। लेकिन ऐसे भक्त जो मम गुण ग्राम राम रथ, जो मुझ में अधीन होकर मुझे भजते हैं और मेरे नाम का ही स्मरण करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे संत के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कोड़ी लखे ना पास में, मांगत में सकुचाए, तिनके पीछे हरि फिरे, भूखे ना रह जाए। कविरामन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कविरामन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। तो प्रथम भगति संतन करे संगा। संग को हम जीतने का प्रयास करें। संग क्या है? संग कहते हैं कि जिसके बिना हम रह ना पाए, जिसके बिना रहा ना जाए, वही संग है। गीता कह रही है संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते। संग माने आसक्ति। हम लोग तन को साथ चलने पर संग कहते हैं।
साथ साथ चलने को संग कहते हैं, लेकिन संस्कृत में मन जिसके साथ लग जाए उसको ही हम संग कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्ति उसी की हो रही है जहाँ टिका मन जाए, और अंत वही हो जात है जिसके लिए अपनाए। संत कौन? जिसका मन परमात्मा के संग हो और भगवान में आसक्ति हो, वही संत है। और ऐसा स्वभाव, संग मतलब ऐसा स्वभाव कि हम भगवन्यमय बन जाएं। तभी तो कहते हैं ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम डगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों की प्रेम डगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ पिया से मिलना हो तो, जहाँ पिया से मिलना हो तो अर्जी सभी लगाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम डगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों की प्रेम डगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ पिया से मिलना हो तो, जहाँ पिया से मिलना हो तो अर्जी सभी लगाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों की प्रेम डगर है, यहाँ संभल कर आना जी। भगवान श्री नंद के आंगन में जब भगवान बालक बनकर आए तो बहुत बड़े बड़े महर्षि दर्शन करने के लिए आए, और भगवान भोलेनाथ भी आए हैं। भगवान ने सभी को दर्शन भी दिए हैं, बाबा नंद ने लुटाया भी है, खूब सर्वस्व दान किया। आइए 2 मिनट राम नाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को विराम। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
पंचदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, सारंगपुर तीर्थ की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अखंड भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।